हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर 18 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। मैं सबसे पहले आपको रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं, मैं सबसे पहले उन सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में उस ऑप्शन का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किस ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तब तक आप कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाऊंगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिव्यू टैब के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं। रिव्यू टैब के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो चलिए मैं इसका एक्चुअल यूज बताता हूं कि क्या होता है। अगर आपने कोई भी वर्ड को टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या आपने कोई भी पैराग्राफ को टाइप किया है, यानी वर्ड, पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस, आप इसके जरिए किसी भी स्पेलिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी वर्ड को अगर मान लो आपने गलत लिखा है तो ये सही कर देगा, और किसी भी ग्रामर को आप चेकआउट कर सकते हैं कि सही है या गलत। ओके, अगला ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च के नेम से समझ में आ रहा है कि इसका एक्चुअल यूज क्या होगा। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना। अगर आप कोई भी वर्ड आपने टाइप किया है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपने कोई भी वर्ड को टाइप किया है और अगर आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के जरिए रिसर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, टीसॉरस। ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड से मिले जुले अदर वर्ड देना। मेरे कहने का मतलब आपने हिंदी में सुना होगा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये जो शब्द है जिसको इंग्लिश में बोलता है साइनोनिम्स, तो ये जो वर्ड है, ये लिखा हुआ है टीसॉरस, ये वर्ड वही काम करेगा। यानी जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये होगा कि अगर मान लो आपने प्ले लिखा, ध्यान से समझे, अगर आपने प्ले लिखा और अगर आप प्ले से संबंधित मिली जुली कोई और वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप टीसॉरस ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड से संबंधित अगर सिमिलर वर्ड अगर आपको सर्च करना है, लाना है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट, इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड को टाइप किया है, कितने सेंटेंस को टाइप किया है, वो इसके जरिए आपको काउंट करके बता देगा कि इतना वर्ड है, इतना पैराग्राफ है, तो ये डिटेल्स बता देगा। वर्ड काउंट के जरिए आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट। सिंपल है, इसके जरिए आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते, सॉरी, और ये तो लैंग्वेज नीचे है। ट्रांसलेट के जरिए आप किसी भी अदर लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हिंदी आपने लिखा तो उसको आप इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश लिखा तो उसको आप हिंदी में कर सकते हैं। यानी इसके अंदर कई सारे लैंग्वेज हैं जो कि ट्रांसलेट आप कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट भी कर सकते, जो भी करना आप कर सकते हैं लैंग्वेज को। उसके बाद है कमेंट्स। ठीक है, ये जो कमेंट्स है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब में दिया हुआ होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है पहले मैं वो समझाता हूं। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ बनाया,
या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, अगर आपको किसी भी पैराग्राफ के बारे में कुछ बताना है कि भाई नाइस लाइन, जिस तरह से आप कमेंट करते हैं उसी तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये पैराग्राफ अच्छा है ना। और आपने मानो कोई लिखा, मतलब जैसे ही आप कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी लाइन के बारे में बता सकते हैं कि दिस इज अ रॉन्ग लाइन, मतलब एक कमेंट छोड़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ये रहा मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं जाऊंगा रिव्यू टैब के अंदर और ये मेरा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे हमने लिखा APLE और जैसे ही मैंने स्पेस दबाया यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रेड का निशान यानी गलत है। तो आप इसको सेलेक्ट करें और स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएं और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप APPLE लिखें। और यहाँ से है, अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, या फिर अगर ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं है तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से ऐड हो, क्योंकि जो नए वर्ड होते हैं, जो इंडियन वर्ड होते हैं, हो सकता है ये गलत कर दे, क्योंकि ये तो है USA बेस्ड, तो गलत बताएगा ही। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से गलत का सिंबल नहीं देगा। लेकिन अगर आपको रियली में लगता है कि ये गलत है तो आप यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है, आप अगर ये करना चाहते हैं तो आप एप्पल पे क्लिक करें और चेंज पे क्लिक करें और यस कर दे, तो ये आपको चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि APPLE यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया है। मैं दोबारा से कॉल लिखता हूँ DOP और यहाँ से देखो ये भी रॉन्ग बता रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगा। यहाँ से समझा रहा है कि DOP लिखिए या DIP लिखिए, डू लिखिए, सारा ऑप्शन सजेशन में यहाँ पे कर रहा है। तो आप यहाँ से चेंज या फिर चेंज ऑल। चेंज का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब सिर्फ अकेला चेंज होगा, एक चेंज होगा। और चेंज ऑल कर देने के बाद जितना भी DOP, यानी कि जहाँ जहाँ DOP था सारा जगह चेंज हो जाएगा और जो ऐड करेंगे वही वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं चेंज करूँगा तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप बारी बारी से सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ रिसर्च वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एप्पल को सिलेक्ट करूँगा और रिसर्च वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से आप देख सकते हैं राइट साइड में रिसर्च वाला ऑप्शन आ गया है। और जैसे ही मैं यहाँ से सर्च वाले पे क्लिक करूँगा तो ये एप्पल को सर्च करेगा और सर्च करने के बाद इसका रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारा एप्पल के बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पे क्या करें, आप मान लो यहाँ पे कंप्यूटर लिखें। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर और यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं और ये आपको कंप्यूटर के बारे में बता देगा। देख लीजिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट आया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोरेज। ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि आप रिसर्च कर सकते हैं इसके जरिए। जो आपको रिसर्च करना है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में है टिसोरस। ये जो ऑप्शन है ये सिमिलर वर्ड को देता है। जैसे आपने लिखा PLY तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिमिलर वर्ड आपके सामने लाकर दे देगा। यहाँ पर आप जो लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, इंग्लिश है, USA, जो आप में करना चाहते हैं वो कर दे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ GWD गुड। ठीक है, या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से लिख सकते हैं GWD गुड और गुड को सर्च कर सकते हैं तो आपको इससे सजेस्ट करेगा सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो बस इसका यही यूज़ होता है। नेक्स्ट है वर्ड काउंट। जब आप वर्ड काउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ रिजल्ट शो हो रहा है। पेजेस कितना है आपके डॉक्यूमेंट में, तो 1। वर्ड कितने हैं, तो 1 वर्ड है, देख लीजिए। एंड कैरेक्टर्स कितना है विदाउट स्पेस को, तो 4, और कैरेक्टर्स विथ स्पेस 5, पैराग्राफ्स, लाइन्स सारा यहाँ पे बता रहा है, बस ये डीपली। ओके, अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। जैसे आप किसी भी
अदर लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा गुड को और लैंग्वेज में सॉरी ये ट्रांसलेट के लिए नहीं है, सॉरी ये ट्रांसलेट है, ये तो लैंग्वेज है। तो मैं अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूं तो मैं ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको आराम से ट्रांसलेट कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम यूएस टू यहाँ पे फ्रेंच। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप जैसे ये जो गुड है वो मान लो हिंदी है, तो हिंदी से अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इंग्लिश में करूँ तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कुछ लिख दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ से हिंदी लिख दूँगा और उसके बाद मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊँगा, ठीक है। मैं उसके बाद आपको ट्रांसलेट, अच्छा ये आपका है, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांसलेट में जाऊँगा और ट्रांसलेट में मैं यहाँ से इसको कर दूँगा यूएस इंग्लिश और इसको देखिए यहाँ से ट्रांसलेट कर दिया। देख लीजिए गुड है, इसको इंसर्ट कर सकते, देखिए गुड हो गया ऑटोमेटिक। तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। या मान लो आपने कोई लिखा इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैं करता हूँ मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। माई नेम इज़ DK वर्मा, मैंने इसको ट्रांसलेट सेलेक्ट किया, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अगेन इसको क्लोज करके आप यहाँ पर ट्रांसलेट में जा करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपका ये लैंग्वेज क्या था, हिंदी था, तो हिंदी सेलेक्ट करें। हिंदी से किस में करना है आपको, यूएस इंग्लिश में करना है तो कर सकते। देखिए माई नेम इज़ DK वर्मा, ये तो सॉरी ये तो इंग्लिश में कर दिया मैंने, मुझे इंग्लिश से हिंदी करना है ना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं कर लूँगा इंग्लिश, ठीक है। मैं कोई एक नीचे जाऊंगा और मैं यहाँ से कर लूँगा इंग्लिश कहाँ गया, स्टार्टिंग इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद क्या चाहिए, हिंदी में करना है तो हिंदी। देख लीजिए मेरा नाम DK वर्मा है, इंसर्ट, देखिए मेरा नाम DK वर्मा है। तो इसके ज़रिए आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज, तो इसके जरिए आप अपने मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये लैंग्वेज को डिस्प्ले करा सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज में आपको यहाँ से शिफ्ट करना है, तो आपके सामने लैंग्वेज खुल जाएगा, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए आप लैंग्वेज को इंसर्ट कर देखिए, यहाँ पे भी कितना सारा लैंग्वेज है, जो आप करना चाहते हैं यहाँ से ओके कर सकते हैं। अगला है कमेंट, जैसे ही आप न्यू कमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके बारे में कुछ दे सकते हैं, जैसे कि दिस इज वो, ये हो गया, कुछ अगला और लिखेंगे और हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मतलब किसी भी पैराग्राफ पर या किसी भी वर्ड पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कमेंट को इसको डिलीट करना चाहते हैं, फर्स्ट कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और डिलीट वाले ऑप्शन पर करके इसको डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते थे, अगर आपने 10-15 कमेंट मार रखा है तो आप प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं। अगर आप अगले कमेंट में जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कमेंट में जा सकते हैं, यानी कि आप कमेंट मारे, आपने 50 कमेंट मारा, अगर आपने कोई डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस कमेंट में जाना चाहते हैं तो प्रीवियस में जा सकते हैं बारी बारी से, और नेक्स्ट कमेंट में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट में जा सकते हैं। अगले दिन हम लोग यहाँ से लेकर ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रैक चेंजेस, ये जितने भी ऑप्शंस दिख रही है वो सारा ऑप्शन एक दिन में हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये आपका रिव्यू टैब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद व्यू टैब पढ़ेंगे और ये लगभग व्यू टैब 1 से 2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।